लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भानु भाइयों मंगत राम राम नमस्ते जय हिंद। हमारे साथ खड़े हैं हरियाणा किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष भाई विकास सीसर और बहुत ही संघर्षशील नेता हैं और ये संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर हमारे पास अब खड़े हैं। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, कुछ इनके जज्बात, कुछ इनकी भावनाएं जो हमारे चैनल पर ये उड़ेलने जा रहे हैं, ये इनकी एक एक बात सुनने वाली है। देखते रहे लोक प्रसार। तो नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो विकास सर जी राम राम। मेरे दर्शकों ने भी थोड़ी सी राम राम कर भाई, सारे दर्शकों ने राम राम। तो भाई साहब आप यहाँ मेरे ख्याल 25वां दिन है आज किसान संयुक्त मोर्चा का यहाँ दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर। क्या आप लगातार यहाँ बने हुए हैं? बिल्कुल लगातार, बल्कि मैंने 2 दिन हो गया 28-30। अच्छा, क्योंकि 23 तारीख में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पहले जेल में थे, फिर जेल में सीधे आड़ा आ गए, तो आड़े दिन रात बैठे हैं बस। तो आप जो किसी अधिकारियों से, मंत्रियों से जो बातें होती हैं उसके भी सदस्य हैं आप? मैं हूँ कोर कमेटी का सदस्य, जो 250 संगठन है देश के। अच्छा जी। और उस समन्वय समिति का सदस्य हूँ, और उसके अंदर मैं जो बातचीत के अंदर सदस्य नहीं हूँ। अच्छा जी, तो आप जो बातचीत हुई कृषि मंत्री से, तोमर से, या मतलब जो भी उनके प्रतिनिधि थे सरकार के, उनसे जो बातें हुई, कहाँ तक सिरे चढ़ी? देखो, अभी तक तो 0% रिजल्ट है। कोई बातचीत का कोई हाथ नहीं लगता, और सरकार को हमारे नेताओं ने बता दिया था बातचीत की जरूरत नहीं है। बातचीत अगर करनी थी तो संसद में करनी चाहिए थी। बातचीत के लिए एक जगह निश्चित है अपने देश में, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर कानून बनाया, जब बातचीत नहीं करी। और अभी जो 5 दौर की बातचीत चली, उसमें भी कोई खास लकड़ियां नहीं है। हमने केवल 2 रुपये बात बताई थी, कानून उल्टे लेने हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और सरकार से बिल्कुल कह दिया था हमने, 5 तारीख की जो बातचीत थी उसमें कृषि मंत्री को कहा था और कि भाई हम केवल कानून उल्टे लेने में बात कराएं, इसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। और कृषि मंत्री ने भी हमें कहा था कि हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, अमित शाह से बात करेंगे कानून उल्टे लेने के बारे में। वहाँ से ना होने के बाद जो है उनकी बातचीत का जो रास्ते थे वो सारे बंद हो रहे हैं। क्या अभी कोई सरकार की तरफ से बुलावा या कोई संदेश आपके पास आया? देखिए, अभी किसान तो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन जिस दिन पहले इन्होंने प्रपोजल भेजा था, उसको पढ़ करके किसानों ने मना कर दिया था बातचीत के लिए। आज भी कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से भेजा है, उसके मीटिंग के अंदर उसमें उसको रीडिंग करके उसको देखा जाएगा क्या संभावना है, क्या उसके अंदर दिया गया है। अगर किसान को ये लगा कि किसान की मांगें पूरी होंगी तो बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर किसान को ये लगा कि इससे कुछ निकलने वाला नहीं है तो हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या इससे कम नहीं, तीनों कानून वापिस हो, इससे कम पे नहीं? जैसे पहले एमएसपी पे बात थी कि एमएसपी लागू किया जाए, और अब तीनों कानून वापिस लेने की कर रहे हैं, तो क्या इससे कम? देखिए, मुझे लगता है इससे कम बात नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि ये जो इन कानूनों का निर्माण किया है, ये इलीगल तरीके से किया गया है, और इलीगल तरीके से कोई भी चीज़ देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कानून बना लो, लेकिन किसानों से सलाह ले लो, किसान संगठनों से सलाह ले लो, उसकी राज्यसभा में, लोकसभा के अंदर चर्चाएं करवाओ, लोगों के व्यूज लो। कानून तो किसान के लिए बन रहा है, बना रहे हैं अंबानी अडानी। हमारा क्या काम रहेगा फिर इस देश में? टोटा न बात हो हम बता सका, सरकार क्यों धक्का करी हमारे गले? हमने नहीं चाहिए तारे बढ़िया कानून, वापस ले लो। हमने हमारे खातर बनाओ, और हम मना करना है तो प्रधानमंत्री को क्यों आपत्ति है इस बात के लिए? देश का जो सारा किसान चुगरदा बैठा है दिल्ली का, और एक के बाद में लेके बैठे है भाई इनको उल्टे ले लो। क्या आपत्ति होनी चाहिए? लोकतंत्र के अंदर वह आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ले ले नहीं, नाराज है तो इस धक्का जाओ कर रहा है ना सरकार। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर पूंजीपतियों का बहुत बड़ा दबाव है। और देखिए, जैसे तोमर साहब ने कहा था कि हमने कृषि विशेषज्ञों से और किसानों से पूछ के उनकी सलाह लेके ही कानून बनाया था। देश में एमएसपी निर्धारित करने की एक समिति हो जिसमें 5 आदमी शामिल होते हैं, जिसमें दो किसान शामिल होते हैं। 3 पद तो भरे हैं, आज तक 6 साल हो गए, 2 किसान में शामिल नहीं करे गए हैं। दूसरी बात, जितनी भी समितियां, नीतियां बनाई जाती हैं किसान के लिए, किसान का नाम पर चिकने मुंह वाले किसान बैठा लिए जाते हैं। उनका कोई किसान से कोई लेना देना नहीं। ज़्यादातर कॉरपोरेट घरानों के होते हैं, या जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीन है, वह एक तरह से सरकारी किसान जिनको कहूँगा। किसान के चेहरे से पता लग जाएगा कि वो किसान है।
और आप कभी भी इनकी मीटिंगों के अंदर नीति निर्माण करने वालों के अंदर एक भी किसान को बैठा नहीं देखोगे। जिस दिन इन्होंने किसान के लिए किसान बैठाना शुरू कर दिया उस दिन तो इस देश का भाग्य बदल जाएगा। और दुर्भाग्य ये है कि ये किसान का नाम पर केवल किसान शब्द को यूज कर रहे हैं, किसान की भावनाओं को ये नहीं समझ रहे। और कृषि मंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहा है। किसान तो ये बैठे इनके चेहरे देखने तो पता चल जाएगा किसान है, इनके सारे के बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे काले हो रहे हैं, सर्दी गर्मी में रहे हो रहे हैं। और वो जो स्क्रीन के अंदर बैठे हैं उनके आप देखने तो पता चल जाएगा वो किसान नहीं है, व्यापारी लोग हैं। और जब कानून किसान के बने सलाह व्यापारियों के लिए जाए तो सत्यानाश होने का तो उन्हें काम हो जाए। और दूसरी बात मैं इस आंदोलन का संदर्भ में कहना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अद्भुत आंदोलन है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी थोड़ी ही भी कीड़ी तिक्की चूं नहीं हुई है। और कुछ साथी ये कहते हैं कि आंदोलन से अभी मिला नहीं है, सरकार बात नहीं करी, सरकार झुकी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा सरकार बिल्कुल झुक चुकी है। सारी छोटी सरकार जितनी थी, मुख्यमंत्री लेवल के थे, एमएलए थे, एमपी थे, सारे जवाब देंगे। उसके बाद अमित शाह को सौंपा गया था भाई तू समझा ले। अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री को जवाब दे दिया। पिछले 3-4 दिन तक प्रधानमंत्री खुद लाई हुआ है कि इसका प्रोटेक्शन कर रहा है। और कालो माथा टेका गुरुद्वारा में तो वाहेगुरु ने उसको दे दी होगी सद्बुद्धि, आशीर्वाद दे दिया होगा। और आने वाले 2-4 दिन के अंदर आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और किसान की जीत होगी। एक छोटा सा प्रश्न और, पंजाब में, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती पहले चल रही है, चलने लग रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लोग अच्छा कमा रहे हैं। तो क्या ये मतलब वो पंजाब वाले की जमीन या उस तरह की कोई वहाँ गड़बड़ हुई है? देखिए कॉन्ट्रैक्ट खेती जहाँ भी चल रही है ना, आपने हिसार की घटना आई उसने हल्दी बोई थी। एक किसान ने, एक कुरुक्षेत्र का किसान था जिसने कॉन्ट्रैक्ट खेती करके हल्दी बोई थी। हल्दी कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ है, मान लिया किसान पे कॉन्ट्रैक्टर क्या लगता है कि इस हल्दी की इसका रंग इतना पीला होना चाहिए, गांठ इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी छोटी होनी चाहिए, इसके अलावा उसकी गुणवत्ता में कोई फर्क पाएगा तो ठेकेदार उसको खरीदेगा नहीं। पंजाब में ऐसा हुआ है? पंजाब में नहीं, हरियाणा में हुआ है, तो कुरुक्षेत्र में हुआ है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रही है, पहले नेशनल वगैरह कहीं भी नहीं चल रही। जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है वहाँ किसान के साथ धोखा हो रहा है। किसान के साथ धोखा इसलिए हो रहा है कि व्यापारी को तो अधिकार है, व्यापारी को तो मर्जी के भाव से, मान लिया मार्केट रेट 2500 है और आपने कॉन्ट्रैक्ट बता क्या 2000, व्यापारी तो उसको 2000 खरीद के 2500 बेच सके हैं। लेकिन मार्केट रेट 2500 है, किसान सीधी 2500 बेचने की किसान को छूट नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लिया कॉन्ट्रैक्ट को किसान तोड़ता है, किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो ठेकेदार को अधिकार है कि वो न्यायालय में जा सकता है। लेकिन उसका दूसरी ओर अगर ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है तो उसको एसडीएम का जाने की पावर दी गई है, वो न्यायालय में भी नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से किसान को बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा। उसके सारी चीज लिखत में ली जाएंगे, जो कर केसीसी कार्ड नहीं बनवाते, जमीन रहन करवा देनी, 50-40 साइन करवाए कि इतने बंद लगवा दे हैं कानूनी। किसान तो अनपढ़ है, उसने के मेरा क्या साइन लगने लग रहे हैं। किसान को इन चक्रों में न डाल के सीधी खेती करने दिया जाए। क्या किसान को कोई विकल्प मिल रहा है तो वो विकल्प गलत है या सही है? कोई विकल्प नहीं है। खुद कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये कानून हमने ट्रेडरों के लिए बनाए हैं, व्यापारियों के, खरीदारों के लिए बनाए हैं। कोई विकल्प नहीं है। विकल्प अगर देना है सरकार ने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, 1.5 गुना लागत के हिसाब से कर दो, महंगाई के हिसाब से। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है ऐसे ही भाव बढ़ी जाओगे ना। किसान को सबसे बढ़िया विकल्प है, किसान को रोज धरने नहीं करने पड़ेंगे, सड़क पर नहीं बैठना पड़ेगा, रेल के ऊपर नहीं बैठना पड़ेगा। सारी समस्याओं का एक के समाधान है, लागत का 1.5 गुना देने लग जाओ। जितनी लागत बढ़ा है, जितने खर्चे बढ़े हैं, उसका 1.5 गुना समर्थन मूल्य में शामिल करने लग जाओ। वो रोड़ा कौन था? हम तो वह मांगा थे, हम तो कर्जा मुक्ति मांगा, 7 लाख करोड़ रुपये हैं, एक मुश्त खत्म कर दो किसान के। 20-30 साल तक किसान को सांस आ जाएगा, उसके बच्चा ने पाल लेगा, उसके बच्चा ने पढ़ा लेगा, मकान बना लेगा। ये काम है, ये कौन से काम है? कॉन्ट्रैक्ट खेती से तो गर्त में चले जाएगा, जमीन बिक जाएंगे उसकी। देखिए विकासी सर जी, आपकी भावना की कदर करते हैं और किसान की भावनाएं, किसान के नेता हैं आप, ये भावनाएं हर वहाँ से चल रही है जो लंबी दूरियों से चल के लोग आ रहे हैं, इसी भावना के तहत आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ तो विकल्प करने पड़ेंगे, किसी न किसी को कदम उठाने पड़ेंगे। विकल्प मैंने बताया ना आपको, विकल्प मैंने दे दिया आपको। किसान की प्रधानमंत्री समस्या क्या है? प्रधानमंत्री ने वादा कर रखा था कि 2022 में हम आय दोगुनी कर देंगे।
ये बहुत बड़ा वादा था, बहुत सारी रैलियां के अंदर बोला। अभी 2022 लाख गया नजदीक, इनको जवाब तो देना था ना किसान की आय दुगुनी हुई या तिगुनी हुई। अभी आज की ईव की घटना बताऊंगा। मैं 11-21 धान बोऊं हूँ, मेरे 1995 में 2700 बिके थे। इतने साल के बाद 25 साल के बाद भी 27 बिके हैं। दुगुनी आय हो रही है या घट रही है? पिछले साल 35 से 36 बिके थे, अब की बार 2500 रुपये करे हैं। 15/09 1600 बिका है। आय का मतलब आय दुगुनी करने की बजाय उसको विकल्प ढूंढने की बजाय सरकार जो है इस जमीन ने खोसने की रणनीति लाग रही है बनाना। भाषण में कि में कम है, अखबार में कुछ लिखवावे कर ले कुछ है, इसलिए खतरनाक नियम मत बनाए। प्रधानमंत्री जी ये वो लोग हैं जिसने आपको वोट दे कि आपको प्रधानमंत्री बनाया, प्रधान सेवक बनाया। ये लोग आज पहली बार दिल्ली के अंदर अपनी भावनाओं के अनुरूप कुछ मांगने के लिए देश से आए हैं। पहले कभी नहीं मांगा, 50 साल में पहली बार आया किसान। और आपकी जिम्मेदारी बना है, आप एक जिम्मेदार पद के ऊपर हो कि इन किसानों की भावना के अनुरूप इन कानूनों को वापस लेके ये जो किसान का मान सम्मान है, ये देश का मान सम्मान है, इस मान सम्मान को वापस खुशी खुशी घर भेजें ताकि इस देश की मान सम्मान बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी सर जी, आपका सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, आपको और लिए चलता हूँ, पब्लिक के बीच में लेके चलता हूँ, लाइव आपको दिखाता जाऊंगा कितने किसान किस प्रकार कष्ट सह रहे हैं सर्दी के अंदर, सभी चीजें आपको दिखाऊंगा। देखते रहे लोक प्रसार, शेयर करें मैं लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।